नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट, जिसमें कहता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त तय की गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 115 है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? कुछ भी समझ नहीं आया, इन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों को क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा टफ लगता है। क्यों? क्योंकि समझ ही नहीं आता इन्होंने बोला क्या है प्रति किलोमीटर भाड़ा, क्या है नियत भाड़ा, और लास्ट में क्या इन्होंने पूछ लिया कि 25 किलोमीटर की यात्रा करवानी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले तो अपने दिमाग में एक बात बिठानी है कि हमें दो समीकरण निकालनी है। ठीक है, हमें दो समीकरण निकालनी है, वहाँ से हमें x का और y का मान निकालना होता है। लेकिन क्या कहा है इन्होंने, जो इन्होंने पूछा होता है वही हम मानते हैं। ठीक, ये बात अपने दिमाग में आप बिठा लीजिए। अब ये क्वेश्चन समझते हैं कि इसमें कहा क्या है। ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, जहाँ इसकी दो समीकरण बनी, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहता। मेन प्रॉब्लम क्या है कि दो समीकरण ही नहीं बनाने आती बच्चों को। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि दो समीकरण कैसे इसमें से निकालें बाहर। ठीक है, समीकरण कैसे निकालें, क्वेश्चन क्या है वो क्या है। तो इसमें कहा है कि नगर में कोई टैक्सी है। ठीक है, माना हमने एक टैक्सी बुक की, तो उसमें क्या है, एक तो नियत भाड़ा है, दूसरा क्या है प्रति किलोमीटर भाड़ा। मानो हमने एक टैक्सी बुक की और उस बुक करने पे हमें एक पैसे देने पड़ते हैं, यानी कि बुकिंग के ही पैसे हैं। सबसे पहले तो क्या है, बुकिंग के ही पैसे अपने मान के चलो कि बुकिंग के पैसे हैं। दूसरे पैसे किसके हैं कि आप कितने किलोमीटर, आप 5 किलोमीटर चलोगे तो उस हिसाब से पैसे, आप 10 किलोमीटर चलोगे तो उस हिसाब से पैसे हैं। यानी कि दो टाइप के भाड़े लगते हैं किसी नगर में। एक तो क्या है, आपने गाड़ी बुक की उसके पैसे, दूसरा क्या है, आप जितने किलोमीटर चल रहे हैं उसके पैसे, दो टाइप। ठीक है, इन्होंने कहा है कि दोनों चीजें निकालनी है। ये जो बुकिंग करने को बोला है इन्होंने, मानो अपना एक दिमाग में रखने के लिए मैं बुकिंग बोल रही हूँ। ठीक है, नियत भाड़ा। ठीक है, नियत भाड़ा, दूसरा क्या है प्रति किलोमीटर भाड़ा। ठीक है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा दो चीजें हमें निकालनी है। जो हमें निकालनी होती हैं उसी को हम मानते हैं। ठीक है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। ठीक है, तो टैक्सी चली है क्या, 10 किलोमीटर के लिए इतना है, 15 किलोमीटर के लिए इतना है। यानी कि मैं 10 किलोमीटर चली मुझे इतने रुपए देने पड़े, 15 किलोमीटर में चली मुझे इतने रुपए देने पड़े। लेकिन उसके साथ साथ क्या है, जो नियत भाड़ा है, यानी कि जो मानो टैक्सी की बुकिंग की है मैंने, उसके पैसे तो मुझे देने ही देने हैं। साथ में प्लस में साथ में क्या है, जो मैं 10 किलोमीटर चली उसका मुझे प्लस करके फिर मैंने 105 रुपये दिए। ठीक है ना, ये बात अब समझ आएगी जब हम समीकरण बनाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें मानेंगे कि हमारा नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, यानी इन्होंने जो पूछा है उसको हम मानेंगे। तो लिखेंगे नियत भाड़ा, माना, सबसे पहले मानते हैं ना, माना नियत भाड़ा, माना नियत भाड़ा कितना है, x रुपए। ठीक, और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपए। ठीक, अभी तक हमने सिर्फ माना है, बाकी कुछ नहीं किया। पहला इन्होंने क्या कहा है, पहली कंडीशन क्या रखी है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। मैं 10 किलोमीटर गई, मैंने कितने रुपए दिए, 105 रुपये दिए। लेकिन साथ में मुझे जो बुकिंग के पैसे हैं यानी नियत भाड़ा है वो भी देना ही देना है, उसमें प्लस करके मैं जितने किलोमीटर चली वो देना है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, प्रश्न अनुसार इसको हम लिखते किस उसमें हैं, ये है नियत भाड़ा, यानी जो बुकिंग का है वो देना ही देना है, प्लस में जो 10 किलोमीटर में एक्स्ट्रा चली हूँ। ठीक है, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति किलोमीटर भाड़ा को क्या है, y बराबर कितना दिया मैंने, 105 रुपये। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है ना, x क्या है कि मैं जो नियत भाड़ा है यानी कि वो मैंने देना ही देना है, वो तो फिक्स है, वो तो देना ही देना है। ठीक है, साथ में क्या है y क्या है प्रति किलोमीटर। अगर आप 10 चल रहे हो तो y के आगे 10 लग गया, 15 चले तो y के आगे 15 लगेगा, 20 चले तो y के आगे 20 लगेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। इन दोनों को जोड़ के हमें फिर उसको पे करना है, इन दोनों को मिला के, यानी कि x प्लस में 10 या फिर 15 या फिर 25 या फिर 30, y बराबर उन दोनों को जोड़ के फिर हमें पे करना है कि 105। ठीक है, हमें x और y पता नहीं अभी कि मेरा नियत भाड़ा कितना है, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है। ठीक है ना, तो 105 है। आगे इन्होंने क्या कहा कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। अब x तो देना ही देना है जी। ठीक है, बुकिंग तो देनी ही देनी है। 15 किलोमीटर, 15
y बराबर कितना 155 रुपये। ये हमारा हो गया सेकंड समीकरण। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। x और y का मान निकाला है प्रतिस्थापन विधि से, जो हम कर ही रहे हैं। समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 से हमने किसका मान उठाना है, x का मान उठाना है। रखेंगे हम x बराबर 105, 10y को इधर लेके गए, माइनस के 10y, ठीक है। हमारा आ गया x का मान। x का मान हम समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर x की जगह क्या रखा, 105 माइनस के 10y प्लस में 15y बराबर 155, ठीक है। 105, 10y 15y प्लस माइनस माइनस, तो 10y में से 15y माइनस किए तो क्या आएगा, प्लस के कितने 5y, ठीक है। 105 प्लस में 5y बराबर 155। इस 105 को इधर लेके आए तो हमारा क्या बना, 5y बराबर 155 माइनस के 105, 5y बराबर 5 में से 5 गए 0, 5 में से 0 गए 5, 0 में से 0 गए 0, यानी कि 50 बचा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी y का मान कितना है हमारा 10। इस y का मान 10 हम समीकरण नंबर, ये जो आई हमारी इसको माना था हमने 3, ठीक है। इस y का मान हमने समीकरण नंबर 3 में रखा हुआ। लिखेंगे हम कि y बराबर 10 समीकरण नंबर 3 में रखने पर, y की जगह 10 रखना है, ठीक है। ये समीकरण है। लिखेंगे x बराबर 105, y की जगह क्या रखना है 10, माइनस के 10 गुना 10, 10 गुना 10 करेंगे 100 आएगा, ये है 105, यानी कि x बराबर 105 माइनस के 100 यानी x का मान कितना है हमारे, 105 में से 100 को माइनस किया कितना है 5, x का मान कितना है 5, y का मान कितना है 10। अच्छा, x y मानने क्या थे हमने, x था हमारा नियत भाड़ा 5 रुपये, यानी 5 रुपये तो पे करने ही करने हैं, ठीक है। उसके साथ में प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है y, यानी 10 रुपये। जितना आप किलोमीटर चलते रहेंगे उस हिसाब से वो 10 रुपये लेता रहेगा, ठीक है। ये था हमारा यहाँ तक का क्वेश्चन, जिसमें हमें x और y की मान निकाल दिए, यानी नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमने निकाल दिया। अब इन्होंने एक इसी क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट और कहा है, क्या कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। अभी मैंने आपको बताया कि 25 किलोमीटर जाना है, ठीक है। हमने वही बनाना है जो हमने अब तक सीखा है कि x तो देना ही देना है, यानी नियत भाड़ा तो देना ही देना है, साथ में क्या है 25 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि इसकी समीकरण क्या बनेगी, लिखेंगे हम यहाँ पे कि 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है। कितना देना होगा, क्या बनेगा, x तो देना ही देना है, x तो देना है ना, x प्लस में कितने किलोमीटर है 25, 25 के साथ क्या है y है, ठीक है ना। अब x और y का मान हमें पता है, क्या निकाला हमने, x का मान कितना निकाला 5, यानी 5 रुपये तो देने ही देने हैं, प्लस में क्या है 25, गुणा में y कितना है प्रति किलोमीटर के साथ क्या 10, यानी कि 1 किलोमीटर पे कितना 10, ठीक है। तो 25 के साथ 25 गुना 10 तो क्या आएगा 5 प्लस 250, 5 प्लस 250 कितना हुआ 255, ठीक है। यानी कि 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए उसको 255 रुपये देने होंगे, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा टफ लगता है बच्चों को, लेकिन अगर इसकी स्टेटमेंट आपको समझ आ गई कि इन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और समीकरण बनने के बाद तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये भी आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपको ये पार्ट समझ आ गया कि ये क्या है, x प्लस 25y क्या है, ये क्या है, तो आप इसको भी बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब है हमारे पास 5th पार्ट, जिसमें कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें भिन्न ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमें पता है जो हमें ज्ञात करना होता है हम उसी को मान लेते हैं। इन्होंने कहा भिन्न ज्ञात करनी है, हम मान लेते हैं भिन्न क्या है, ठीक है। तो पता होना चाहिए पहले कि भिन्न किसको बोलते हैं, जो x/y की फॉर्म में होते हैं उसको क्या कहते हैं, भिन्न बोलते हैं। यानी कि 9/11, 5/6 इनको हम भिन्न बोलते हैं, यानी ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो पहले हम अंश और हर को ही मानेंगे, क्या कि माना
माना अंश बराबर कितना है x और हर बराबर कितना है y। अगर अंश और हर y हैं तो इसका मतलब हमारी भिन्न क्या बनी, भिन्न बराबर हुई x बटे y। ठीक है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला y। ठीक है, इन्होंने कहा है भिन्न ज्ञात करना है, हमने मान ली भिन्न क्या है हमारी x बटे y है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, दो सिचुएशन दी गई है इन्होंने कि अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9 बटे 11 हो जाती है। तो प्रश्नानुसार अगर हम पहली स्थिति पर चलें तो हमारा क्या आता है, ये हमारी भिन्न है x बटे y। ठीक है, इन्होंने कहा है कि अंश यानी ऊपर वाला अंश और हर दोनों में, इन दोनों में क्या जोड़ना है, दोनों में जोड़ दिया। क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है। ठीक है, अंश में भी 2 जोड़ दिया, हर में भी 2 जोड़ दिया, तो इन्होंने कहा है तो वो भिन्न क्या बन जाती है, 9 बटे 11 हो जाती है। सबसे पहले तो हम इसको करेंगे सही, यानी कि उसको सही समीकरण बनाएंगे। ठीक है, इन दोनों की आपस में करी क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 को करेंगे x से, ये आया 11x जमा 11 को करेंगे 2 से, ये आया 11 दूनी 22 बराबर 9 को करेंगे y से, ये क्या आया 9y, 9 को करेंगे 2 से, ये क्या आया 9 दूनी 18। ठीक है, ये आया 11x, इधर आया माइनस के 9y, ये है 22 और ये इधर आया माइनस के 18। ठीक है, बराबर में क्या हो गया 0। ठीक है, अब करेंगे 11x माइनस के 9y, 22 में से 18 गए, कितना बचा 4, प्लस में 4 बराबर 0, ये बना 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4, ये आई हमारी पहली समीकरण। ठीक है, अब चलेंगे हम दूसरी कंडीशन पे, जो इन्होंने कहा है अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। ठीक है, ये है हमारा अंश और बटे में क्या है हर, इन दोनों में क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है। ठीक है, 3 जोड़ दिया हमने तो हमारा क्या बनता है, हमारी भिन्न क्या हो जाती है, 5 बटे 6 हो जाती है। इनको आपस में करा हमने गुणा तो हमारा क्या आएगा, इनको आपस में गुणा करेंगे क्या आएगा, 6 को करेंगे x से क्या आएगा 6x, 6 को करेंगे 3 से तो क्या आएगा 6 दूनी 12, 6 थी 18, 5 को करेंगे y से क्या आएगा बराबर 5y। ठीक है, 5 को करेंगे 3 से, 5 थी ये क्या आया 15। ठीक है, अब इस 6x और इस 5x दोनों को इधर लेके 18 को उधर लेके चले जाएंगे। ठीक है, 6x माइनस के 5y, 5y इधर प्लस के थे, इधर आके किसके हो गए माइनस के, 18 इधर प्लस के तो उधर जाके किसके हो गए माइनस के, 18 प्लस के 15, तो ये आया 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3, ये हमारी बन गई दूसरी समीकरण। अब हमारे सामने 2 समीकरण आ चुकी हैं, एक तो होगी पहली समीकरण, दूसरी है दूसरी समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों से हमें x और y के मान निकालने हैं और x और y हमारे क्या बन जाएंगे, एक अंश बन जाएगा और एक हर बन जाएगा। ये हमारी क्या तैयार हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी तैयार। ऊपर वाले को में रख देंगे हम x का मान, दूसरे वाले में नीचे वाले में यानी y की जगह हम y का मान रख देंगे, तो हमारी क्या हो जाएगी, भिन्न तैयार हो जाएगी। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम पहली और दूसरी समीकरण को हल करेंगे। अब आपको पता ही है पहली और दूसरी समीकरण है, इनमें से हम अगर बात करें किसी समीकरण 2 की बात, समीकरण 2 से अगर हम x का मान निकालें तो हमारा ये आता है 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। ठीक है, 6x को हमने रखा इधर और बाकी 5y को हम इधर लेके आए, तो 5y इधर माइनस का था, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा कि माइनस के 3 प्लस में 5y, और x का मान हमें निकालना है तो x बराबर के माइनस के 3 प्लस में 5y बटे में क्या हुआ 6। ठीक है, अभी इस x का मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, लिखेंगे हम कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर x की जगह हमें क्या रखना है, ये सारा रखना है, तो ये क्या बना 11 माइनस के 3 प्लस में 5y बटे में 6 और माइनस के 9y बराबर किसके है, माइनस के 4 के। ठीक, 11 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 11 थी 33 प्लस 11 पंजे क्या हुआ 55y बटे में क्या है 6 माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। ठीक है, इसको भी हम करेंगे एलसीएम के रूप में सोल्व, ये आया 6, यहाँ आया 33 माइनस के प्लस में 55y माइनस के 9 छिके क्या हुआ 54, 9 छिके 54, साथ में क्या है y बराबर माइनस के 4, ये 6 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा किससे 4 से, 6 चौके 24 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ क्या है 55, यहाँ क्या है 54, 55 में से 54 गए कितना होगा 1 बचा, और इस 33 को हम इधर लेके चले गए। ठीक है, करेंगे हम इसको सोल्व, 55 में से 54 गए 1 यानी y बचा, और 33 को हम उधर लेके गए क्या हो, यहाँ माइनस का था उधर जाके प्लस का हो जाएगा,
तो ये प्लस का हो गया 33 और साथ में क्या है 6 चौके 24, ये किसके हैं माइनस के। ठीक है, y का मान क्या है 33 में से 24 को हम करेंगे माइनस तो क्या आया 9। ठीक है, y का मान हमारे पास आया 9। अब इस y का मान 9 हम समीकरण नंबर किस में रखेंगे, जो हमारी ये आई थी, इसको हमने नाम देना है समीकरण नंबर 3। ठीक, इस y का मान y बराबर 9 समीकरण नंबर 3 में रखने पर तो ये है x बराबर माइनस के 3 प्लस में 5 y बटे में क्या है 6, y की जगह हमें क्या रखना है 9। ठीक है, गुणा में 9। तो अब ये क्या बनेगा माइनस के 3 प्लस में 9 पंजे 45 बटे में क्या है 6, ये क्या बचा 42 बटे में क्या है 6, 6 कम 6, 6 सत्ते 42, यानी x का मान कितना आया 7। x का मान आया 7, y का मान आया 9, x का मान आया 7, y का मान आया 9, यानी भिन्न क्या बनी x बटे y है ना, यानी कि 7 बटे 9। तो अंश हमारे पास आया, अंश बराबर कितना आया हमारे पास 7 और हर आया हमारे पास 9, यानी भिन्न हमारे पास क्या बनी 7 बटे 9। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सामने 6th पार्ट, जिसमें कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, यानी कि वो पिता और पुत्र दो हैं। ठीक है, वो अपनी उम्र का हिसाब किताब अपने बच्चे से लगा रहा है। ठीक है, कि 5 वर्ष बाद क्या है, 5 वर्ष पहले क्या है, वर्तमान क्या है। ठीक है, इन्होंने मेन क्या पूछा है कि इनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, 3 सिचुएशन है हमारे सामने। एक तो हमारी आज की आयु है, ठीक है, एक है 5 वर्ष बाद की और एक है 5 वर्ष पहले की। ठीक है, अगर मैंने आपको पूछा आज अगर आप 20 साल के हो, ठीक है, आपको मैंने पूछा कि आप 5 साल पहले कितने साल के थे, आपने कहा कि अगर मैं आज 20 साल का हूँ, 5 साल पहले यानी 20 माइनस के 5 यानी मैं 15 साल का था। ठीक है, अगर फिर मैंने पूछा आपसे दोबारा कि 5 वर्ष बाद आप कितने साल के होंगे, तो आपने कहा आज मैं 20 साल का हूँ, 5 साल बाद मैं 20 + 5 25 का हूँगा। आपने क्या किया, आपने अगर हम 5 साल पहले की बात करें तो आपने क्या किया 20 में से 5 को माइनस किया, और अगर हम 5 वर्ष बाद की बात करें तो आपने क्या किया 20 में 5 को जोड़ा। ठीक है, आपने ये काम किया। अब यही काम आप इस क्वेश्चन में करोगे। इन्होंने कहा है कि वर्तमान आयु क्या है, दोनों की वर्तमान आयु जो इन्होंने पूछा होता है हम सबसे पहले उसी को मान लेते हैं। ठीक है, इन्होंने पूछा वर्तमान आयु क्या है पिता और पुत्र की, हमने दोनों की वर्तमान आयु को मान लिया कि एक की x है दूसरे की y है। ठीक है, x और y हमने दोनों की आयु मान ली। इन्होंने फिर कहा कि अगर आज की डेट में पिता की आयु x है, 5 साल बाद कितनी होगी x + 5, 5 साल पहले कितनी थी x - 5, 5 साल बाद पुत्र की आयु y - 5, 5 साल पहले y + 5, ऐसे करना है। ठीक है, यानी कि x और y अगर आज की डेट में इनकी उम्र है तो हमें उन x और y में से माइनस करना है। अगर हमें पहले की बात की है तो माइनस करना है, अगर बाद की बात की है तो प्लस करना है। ठीक है, ये करेंगे हम इस क्वेश्चन में 5। अब क्या है वर्तमान आयु निकालनी है, तो सबसे पहले हम मानेंगे पिता की क्या है वर्तमान आयु और पुत्र की क्या है वर्तमान आयु। माना जो ये पिता है जैकब, इनकी वर्तमान आयु कितनी x। ठीक है, और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है y। ठीक है, यानी वर्तमान आयु इन्होंने पूछा था, हमने सबसे पहले मान लिया कि वर्तमान आयु पिता की है x और पुत्र की है y। अब क्या है प्रश्नानुसार स्थिति पे आएंगे। सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार पहली स्थिति क्या है 5 वर्ष बाद। बाद करते हैं तो क्या करते हैं प्लस करते हैं। ठीक है, बाद करते हैं तो क्या करते हैं प्लस करते हैं। किसकी, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से। ठीक है, ये 3 गुनी। अभी रुको, पहले क्या करें हम 5 वर्ष बाद चले जाएं। ठीक है, 5 वर्ष बाद लिखेंगे 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद की हम सेशन लेते हैं जैकब की आयु। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, आज अगर x है तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी x + 5। ऐसे ही पुत्र की आयु 5 साल बाद कितनी होगी, आज अगर y है तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी y + 5। ठीक है,
फिर उन्होंने कहा है कि अब हम पहुंच गए किस पे, 5 वर्ष बाद की सिचुएशन पे। अब उन्होंने कहा है कि आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि जो पिता की आयु है पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है ना, 3 गुनी हो जाएगी, पिता 3 गुने बड़े हो जाएंगे किससे, पुत्र से। ठीक है, 3 गुने बड़े हो जाएंगे। अगर मैं पिता और पुत्र दोनों की आयु बराबर रखूं, ठीक है, बराबर रखनी है, तो क्या करना पड़ेगा, जो पुत्र की आयु है उसमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, फिर उसको कुछ किसी चीज से गुना करना पड़ेगा, तब जाके वो दोनों बराबर होंगे। इन्होंने कहा है 3 गुना, यानी कि ये 3 गुना छोटा है। अगर मैं ये दोनों की आयु बराबर दिखानी तो इसको 3 गुना उठाना पड़ेगा, तब जाके बराबर होंगे। ठीक है, ये बात हो रही है किसकी, 5 वर्ष बाद की। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखूं कि x + 5 बराबर हो जाए y + 5 के, 5 साल बाद पिता की आयु बराबर हो जाएगी पुत्र के बराबर। कैसे हो सकती है, कब होगी बराबर, जब हम पुत्र की आयु को 3 से गुणा करेंगे, तब जाके हम इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं ना, तभी हम इनको बराबर लिख सकते हैं। 3 गुणा करेंगे जब हम पुत्र की आयु में, ठीक है ना, तब हम क्या करेंगे, बराबर लिख सकते हैं। अब इसको करना है सोल्व, x + 5 बराबर 3y, प्लस इस 3 को 5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 × 3 = 15। ठीक है, इसको इधर लेके आए, 3y को 5 को उधर लेके गए, ये क्या बनेगा, x - के 3y बराबर 15 - के 5, x - के 3y बराबर 15 में से 5 गए 10। ये हमारी बन गई पहली समीकरण। मुझे आशा है कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया तो अगले में समझ लेंगे। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की बात हो गई। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, पहले की अगर बात करते हैं तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब क्या है, वर्तमान आयु में हम क्या माइनस करेंगे, किसको, 5 वर्ष को। ठीक है, अगर वर्तमान आयु x है तो उसमें 5 माइनस करेंगे, यानी x - 5 y - 5। अब करेंगे हम प्रश्नानुसार। ये थी सिचुएशन कौन सी, 5 वर्ष बाद वाली। अब हम लिखेंगे कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पहुंचा दें। पहले किसको पहुंचाएं, जैकब को, यानी पिता को। 5 वर्ष पहले पहुंचा दिया पिता को, पिता हो गए अब क्या, x - 5, और पुत्र हो गए y - 5। ठीक, अगर मैं इन दोनों को बराबर दिखाऊं, x - 5 बराबर y - 5, ठीक है, इन दोनों को बराबर दिखाऊं, कब दिखाए जाएंगे, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यहाँ जैकब है, यहाँ पुत्र है, ये 7 गुना बड़ा है। ठीक है, अगर इसको भी इसके बराबर दिखाना है तो इसको 7 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके दोनों बराबर होंगे। ठीक है ना, ये पिता की आयु है 5 वर्ष पहले की, ये पुत्र की आयु है 5 वर्ष पहले की। इन दोनों को हमें बराबर दिखाना है, तो इसका मतलब पुत्र की आयु को ऊपर उठाना पड़ेगा, यानी 7 से गुना करना पड़ेगा। 7 से कर दिया, इसको गुना अब करेंगे हम आगे। ये क्या बना, x - के 5 बराबर है 7y - के 7 × 5 = 35। ठीक है, x - के 7y इधर लेके आए और 5 को उधर लेके चले गए, माइनस के 35 प्लस के 5, x - के 7y बराबर 35 में से 5 गए, माइनस के 30। ये हुई हमारी दूसरी समीकरण। हमारी 2 समीकरण हमारी क्या हुई, तैयार हो चुकी हैं। अब हम करेंगे क्या, x और y का मान निकालना है, और x और y हमने मानी हुई है पिता की आयु और पुत्र की आयु। x और y का मान हम निकालेंगे कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, 2 समीकरणों में से अगर हम बात करें किसकी, दूसरी समीकरण की, लिखेंगे कि समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से हम किसका मान निकालेंगे, x का, और उसको रखेंगे समीकरण 1 में। x का मान अगर हम निकालते हैं तो x बराबर -30 प्लस में 7y। ठीक है, ये आ गई हमारी तीसरी समीकरण। इस समीकरण को, यानी कि x के मान को हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 के अंदर। लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखा, x की जगह क्या रखा, -30 प्लस में 7y, x की जगह मैंने रख दिया, और -3y आगे है बराबर 10। ठीक है, प्लस के ही 10 हैं। अब क्या है, प्लस के 7y माइनस के 3y, 7 में से 3 गए कितना होता है, 4, और ये 30 है, इसको इधर लेके आ गए, 7 में से 3 गए कितना, 4, y बराबर 10, और 30 इधर किसका हो गया, माइनस का, उधर आके किसका हो गया, प्लस का, 4y बराबर 30 और 10 कितना हुआ, 40, y बराबर 40/4 यानी कि 10, y बराबर 10। अब इस y बराबर 10 का मान हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। y बराबर 10 समीकरण नंबर 3 में रखने पर
ये 3 है, ठीक है। इसका मान हम यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं दूसरे समीकरण में, तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। हमने तीसरी समीकरण में ही क्यों रखा, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे क्या कि x बराबर -30 जमा 7y। अगर y की जगह मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देती हूँ तो हमारा x का मान बिल्कुल ईजिली आ जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे क्या है, x के साथ क्या है 7y, इसको उधर भेजा उसको उधर भेजा, ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या है, x यहाँ अकेला है। यहाँ अगर हम मान रखते हैं y का तो हमारा बिल्कुल आसानी से किसका मान आ जाता है, x का मान आ जाता है। इसलिए हम y का मान बराबर 10 किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। x बराबर -30 प्लस में 7 गुणा में 10, 10 को 7 से करेंगे गुणा, क्या आएगा 70। x बराबर -30 प्लस में 70, यानी x का मान हमारे पास आया -30 प्लस के 70, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 30 में से ये गया कितना आएगा 40, ठीक है। x का मान कितना है हमारे पास 40, यानी पिता की वर्तमान आयु हमारे पास क्या मानी थी हमने, x मानी थी, और x का मान आया 40, यानी पिता की वर्तमान आयु आई हमारे पास 40 और पुत्र की वर्तमान आयु आई हमारे पास 10, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे कि पिता की वर्तमान आयु कितनी आई हमारे पास 40 और पुत्र की वर्तमान आयु 10, ठीक है। यही हमसे पूछा था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।